मुझे इस बात की आज बेहद प्रसन्नता है कि आज के इस बाड़ी के कांग्रेस कार्यालय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ चुनाव की रणभेरी आज से बज चुकी है। बाड़ी कार्यालय से पहले आज सुबह 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लगातार सघन जनसंपर्क के बाद सुल्तानपुर के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और वहां से सीधे आकर बाड़ी के कार्यालय के उद्घाटन यहाँ पर जब हुआ तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपके कुशल मार्गदर्शन में आने वाले 17 तारीख को होने वाले चुनाव में पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी। इसका कोई किसी को शंका नहीं है। आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना है। हम देखते हैं कि चारों तरफ से आज जहां भी आप जाते होंगे एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव हमको लहर समझ में आती, सुनाई देती है कि कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। संगठन ने जो तैयारियां पिछले कई महीनों से जो प्रारंभ की थी, आज उसका असर भी दिखाई देने लगा है। हम पहले कहा करते थे कि मंडलम सेक्टर क्या होगा, ये पीएलए से क्या होगा, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मैं हमारे भोजपुर विधानसभा के झिरी बहेड़ा से लेकर अगर 12.5 गांव के आखिरी गांव में जाऊंगा तो घोटी बहेड़ा सबसे आखिरी गांव गिने जाते और माने जाते हैं। अगर मैं उमरावगंज के ऊपर की पट्टी पे जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि कंकाली माता जी के मंदिर से लेकर किबला जेल के हमारे शंकर जी के सिद्धनाथ बाबा के मंदिर तक, और अगर मैं मकोलिया और भैंसाए से जाऊंगा, उधर भी एक भैंसाया, यहाँ की भैंसाए तो दूसरा है अपना, हमारे मकोड़िया भैंसाए से लेके और मांगरोल भैंसाए तक के पूरे गांव, मैंने एक गांव में जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा है। लोगों को ताज्जुब होता है कि इतना कैसे कर पाए हम। अगर ये कर पाए तो हमारे संगठन की ताकत के कारण कर पाए, हमारे मंडलम और सेक्टर और पीएलए की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मेहनत से कर पाए, और वो तमाम वरिष्ठ नेतागण जो यहाँ पर बैठे हैं इनके सहयोग के कारण आज हम गांव-गांव तक जाकर दस्तक देकर कांग्रेस को मजबूती के साथ हर मोर्चे पर खड़ा करते हैं। 2018 के चुनाव में फैसला आ चुका। मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है? 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। अब वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी को बख्शती नहीं है। हमारे एक नेता को एक पराजय स्वीकार नहीं हो पाई। गुना से वो क्या हारे, उन्होंने विधायकों की बोली लगवाई और हमारे विधायक बिक गए। कोई 35 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक में बिक गए और कांग्रेस की सरकार को गिरवा दिया। सरकार तो 2018 में भी जनता ने बना के दी थी ना। तब तो कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम केवल चंद लोग थे। मुझसे भी एक पत्रकार ने पूछा, मेरे पास आज भी उसका मैसेज में रिकॉर्ड है, वोटिंग समाप्त हो गई, पेटी खुलने वाली थी। पेटी खुलने से पहले पत्रकार ने मुझसे पूछा, दिल्ली का पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया का, रंजन नाम है उनका, उन्होंने पूछा कि राजकुमार जी व्हाट इज योर असेसमेंट फॉर इलेक्शन रिजल्ट्स नाउ। मैंने लिखा उसमें 114 प्लस माइनस 114 के आसपास हम रहेंगे। मैंने उसको लिख के SMS में जवाब दिया। आप परिणाम देखिए, जो मैंने सोचा था वैसा का वैसा परिणाम मध्य प्रदेश में आया और हमने कांग्रेस की सरकार बना दी थी। और इस चुनाव में देश से लेकर मध्य प्रदेश तक एक बदलाव की लहर चल रही है। जो लोग नारा दिया करते थे कि महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता चिल्लाती थी कि महंगाई कम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चिल्लाया करते थे पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। 165 का पेट्रोल 110 रुपए का हो गया। 45 का डीजल 94 रुपए का हो गया। महंगाई चरम पर है। छोटा आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार अपने परिवार को पालने पोषने में आज कठिनाई का सामना करते हैं। मैं आज ये सब बातें आपको इसलिए कर रहा हूं कि ये सारे के सारे विषय चुनाव के मेन हमारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, कमलनाथ जी कहते हैं, कमलनाथ जी की बात मेरे गले उतरती है। वो कहते हैं मध्य प्रदेश का हर नागरिक या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है।
नगर पालिका से भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला ना, उसने कैसे लिया वो जानता है लेने वाला। कहाँ मतलब भ्रष्टाचार की गंगोत्री पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी फैल गई कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये भ्रष्टाचार रुकेगा कैसा। बेरोजगारी समस्या है और इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम नए सिरे से अपने 101 वचन पत्र में जो हमने उल्लेख किए हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहेंगे। किसानों के लिए अलग, नौजवानों के लिए अलग, माताओं बहनों और महिलाओं के लिए अलग से हमने कार्यक्रम बनाए, अनुसूचित जाति के लिए अलग से उनको कार्यक्रम बना के दिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से कार्यक्रम बनाए। एक पूरी कार्य योजना के तहत हम लोगों ने अपने वचन पत्र में इन सब लोगों को सम्मिलित करके एक बदलाव के लिए हमने जनता के दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। हमने कहा कि किसान का गेहूं हम 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। जो लोग बड़े बड़े वादे किया करते थे, कौन सी योजना चलती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो जो उसमें कीमत कम होती थी तो भावांतर सारी योजना फेल हो गई, कागज पे चालू हुई और कागज पे खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 400 रुपए में गैस की टंकी दे रही। भैया किसी को मिली हो तो एक आध हाथ ऊपर करके बता दो मुझे किसको 450 रुपए में गैस की टंकी मिली है। हमने अभी मुझसे पहले मंच पे कहा गया हमारी 3 योजना जनता पार्टी ने चुरा ली। एक तो नारी सम्मान चुराई, एक गैस की टंकी हमने कहा हम 500 में देंगे तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगी सरकार कि हम तो 450 में देंगे, और तीसरा बिजली की हमने कहा था कि पुराने बिल माफ किए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने कहा कि नारी सम्मान में हम 1500 देंगे हर महिला को, योजना हमारी है। कर्नाटक में हम 2250 रुपए देते हैं और साथ में हर महिला को देंगे, और साथ में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 500 रुपए महीने, 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए, और 11वीं और 12वीं में जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे उनको हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। क्योंकि गांव का बच्चा जब पढ़ने के लिए शहर की तरफ आता है तो रोज उसको 50 रुपए खर्च होते हैं। अनेक योजना कांग्रेस ने आपकी जनता के सामने भेजी है, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। बड़ी हमारी शक्ति है।